मां शारदे को प्रणाम करता हूं। मां शारदे के प्रांगण में विराजित कांठल के कवियों को प्रणाम करता हूं। भाई विजय सिंह विद्रोही साहब को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यह अनुपस्थित मेरी पत्नी को प्रणाम करता हूं। उसी के नाम पे कविता पाठ करता हूं। साहब, मैं गांव का सीधा साधा आदमी हूं और गांव में ही सीधे साधे मेरी पत्नी है। उसने की शहजादी है लेकिन अक्ल में आदी है। मैं मेरी पत्नी से साहब खूब प्यार करता हूं। सच बता रहा हूं साहब, मैं मेरी सच्ची पत्नी से खूब प्यार करता हूं। वो मेरे प्यार से एक दिन परेशान हो गई, परेशान होकर थाने पहुंच गई साहब, और थाने से पुलिस बुला के लाई और पुलिस मेरे को पकड़ कर ले गई साहब। लेकिन एक साल बाद मेरी पत्नी को मुझ पर दया आई, वापिस मेरे को मिलने जेल में आई। वो जेल में आते ही कहा कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, आपको बाहर आना पड़ेगा। अरे मैंने कहा प्रिय परेशान मत हो, मैं बाहर आ जाऊंगा। और मैंने उसको कुछ कहा, वो वापिस जेलर साहब के पास गई और जेलर साहब से कहा कि साहब मेरे पति से आप काम कराते हो। जेलर साहब ने कहा कि नहीं, मैं कोई काम नहीं करा रहा हूं। कि नहीं, मेरा पति कह रहा था कि वो सुरंग खोद रहा है, आप उसे सुरंग खोदवाते हो। उसके बाद साहब मुझे जेल के अंदर ही वापिस सजा हो गई और सजा साहब फांसी की हो गई। ओहो ओहो, क्योंकि मैं जेल के अंदर सुरंग खोद रहा था, मेरी पत्नी के पास जाने के लिए मुझे फांसी की सजा हो गई साहब। जेलर साहब ने अदालत में मुझसे कहा कि आप अंतिम बार किससे मिलना चाहते हो। मैंने कहा कि मैं मेरी पत्नी से मिलना चाहता हूं। मैं मेरी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं साहब, मेरी सच्ची पत्नी से, मेरी सगी पत्नी से मैं बहुत प्यार करता हूं। जेलर साहब मेरी पत्नी से मिलना चाहता हूं। और जेलर साहब ने कहा कि बेवकूफ आदमी, माँ बाप ने तुझे पैदा किया, इस लायक बनाया, इतना बड़ा किया, और तू उनको भूल कर अपनी पत्नी से मिलना चाहता है। अरे मैंने कहा जज साहब आप मुझे फांसी दोगे, फांसी होते ही अगले जन्म मिलेगा मुझे, और जन्म मिलते ही मुझे माँ बाप मिल जाएंगे। लेकिन पत्नी के लिए मुझे 30-35 साल इंतजार करना पड़ेगा, अच्छा पढ़ना पड़ेगा, डिग्रियां लानी पड़ेगी, और कम से कम 10-50 लड़कियां देखनी पड़ेगी। फिर भी पता नहीं मेरे माँ बाप को पसंद आई कि नहीं आई, और आप भी गई तो कैसे मिलेगी। हो सकता है मुझे ऐसी सगी पत्नी ना मिले, इसलिए मैं मेरी पत्नी से मिलना चाहता हूँ साहब। यहीं से कविता प्रारंभ करता हूँ साहब कि मेरी पत्नी कोई भी त्योहार 4 घंटे मनाती है, 40 सेल्फियां लेती है, 10 स्टेटस डालती है और 300 बार खुद सीन करती है। कितने लोगों ने सीन किया है साहब? अमूमन हिंदुस्तान में पति पत्नियों के बनती नहीं है, लेकिन जिनके बनती है उनकी पूरे खानदान से नहीं बनती है साहब। आइए यही कविता प्रारंभ करता हूं। कविता का जन्म होता है कि मेरी पत्नी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर एक ग्रुप बना लिया, कि मेरी पत्नी ने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया। उसका किस्सा मैंने हरित जी व्यास को सुनाया। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, बड़े प्यार से समझाया कि आइए आपकी समस्या विजय जी के बर्थडे पर सुनाते हैं, और पत्नियों से पति कितने पीड़ित है सबको बताते हैं। आइए साहब वापिस मैं अपनी औकात पर आता हूं। मेरी पत्नी ने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया, इसका किस्सा आपको सुनाता हूं। यह व्हाट्सएप ग्रुप का साहब अजीब से कीड़ा है, मेरे अकेले की नहीं, राष्ट्रीय पीड़ा है। यहीं से अपनी बात वापिस प्रारंभ करता हूं साहब। जब मेरी पत्नी को पता नहीं क्या जचा कि उसने ग्रुप का नाम पियर रखा। उसने पियर वाले को किसी को नहीं छोड़ा, चाचा भतीजा नाना फूफा, यहां तक कि आसपास वालों को भी नहीं छोड़ा, एक एक करके सबको ग्रुप में जोड़ा है। पता नहीं क्या उसको जचा, इस मासूम पति को ही नहीं जोड़ा है। शाम से सुबह, दिन से रात वो ग्रुप में जाने लगी। आते हुई तो ये बात मुझे अकड़ने लगी। मैंने उसको समझाया तो मेरे से तू मैं बहस और झगड़ने लगी। एक दिन ऐसे ही बुई तो कोई मामले ने तुल पकड़ा, हमारे बीच में हो गया भयंकर झगड़ा। मैंने सोचा कि अब होगा लफड़ा। मैंने मौके की नजाकत को समझा, था तो उसी का चमचा। मैं वहां से मन दबाकर चला गया। मेरे जाते ही साहब कमाल हो गया, झगड़े वाला मैसेज ग्रुप में चला गया। अरे ग्रुप में मैसेज जाते ही सबने अपनी जिम्मेदारी निभाई। सबसे पहले मेरी सास ने लिखा कि करम फूटे मेरे, नाश पीटा मिला जमई। अरे साहब मेरे सालों ने भी खूब बाहें चढ़ाई, खरी खोटी ग्रुप में सुनाई। एक कहा कि जीजू को सबक सिखाएंगे और 2-4 गुंडे भेज के पिटवाएंगे। साहब मेरे पत्नी के भतीजों ने तो रिश्तों की मर्यादा ही छोड़ दी और ग्रुप में मेरी हड्डियां तोड़ दी। कि लिखा कि फूफा नाम का प्राणी ही बदमाश है, लेकिन भतीजे बड़े हो गए, उनको नहीं एहसास है। आइए इस बार बुआ के साथ फूफा जी आएंगे तो उनको सबक सिखाएंगे और ससुराल में दोस्तों को बुलाकर पिटवाएंगे। अंतिम में साहब मेरी पत्नी का मैसेज था
अंतिम में साहब मेरी पत्नी का मैसेज था, उसमें भाभी का लिखा था कि अरे जीजी, अंतिम में साहब मेरी पत्नी का भाभी का मैसेज था, मैसेज क्या राष्ट्र के नाम संदेश था कि अरे जीजी, छोटी छोटी बातों को मत बढ़ाओ, प्यार मोहब्बत से रिश्ते को निभाओ। अरे जितने भी साले हैं, जितने भी जीजा है, आज से ही समझ जाओ और अपनी इज्जत दो कौड़ी की नहीं करनी तो तुरंत ग्रुप से निकल जाओ। फकत बेईमानों की दुनिया में ईमान बचा रहा हूं, कि फकत बेईमानों की दुनिया में ईमान बचा रहा हूं। वाह, ना गीता ना कुरान बचा रहा हूं, ना हिंदू ना मुसलमान बचा रहा हूं, मैं अपने आप में इंसान बचा रहा हूं, मैं अपने आप में इंसान बचा रहा हूं। वाह 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 वाह।